हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम विद मैथ्स विद मेघा। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में एग्जांपल्स करे थे एमएल अग्रवाल के 5 तक। अब बाकी रिमेनिंग एग्जांपल्स हम करते हैं। एग्जांपल 6 देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास। लुक एट द फिगर। ये आपके पास एक पूरी फिगर है, आपके पास ये बहुत बड़ी लंबी चौड़ी सी, ठीक है ना। तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन ही बहुत बड़ा है, आंसर बिल्कुल चुने चुने छोटे छोटे से है। तो पहले आपका क्या करना है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी लिखना है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ सी लिखना है। पहले हम बताते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ बी। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी, देखो बी कहाँ है हमारे पास, ये रहा बी। मैंने आपको बताया हमेशा सबसे पहले एक्स देखना होता है, ये दिमाग में रखना, हमेशा पहले एक्स आएगा। तो एक्स पे क्या है -5, और वाई पे क्या है 2। कितना सिंपल है, हो गया फर्स्ट पार्ट। है सिंपल या नहीं। नेक्स्ट है सेकंड, कोऑर्डिनेट ऑफ सी। वेयर इज सी, हियर इज सी। ठीक है, तो एक्स ही देखोगे सबसे पहले 5, ठीक है, और y का है -5। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है आपके पास, द पॉइंट आइडेंटिफाइड द कोऑर्डिनेट -3, -5। वो पॉइंट बताना है जिसमें -3 -5 आ रहा है। तो खुद देखो, -3 मतलब पहले नेगेटिव में जाएंगे -3, देन -5 है तो नीचे y की तरफ जाएंगे नेगेटिव -5। दैट इज वो कौन सा पॉइंट है, ई पॉइंट, -3, -5। क्लियर है हर चीज। फोर्थ है, वो पॉइंट आइडेंटिफाई करना है जिसमें कोऑर्डिनेट 2, -4 हो। 2 मतलब 2, -4, तो 2 कैसे जाओगे, पहले एक्स एक्सिस पे 2 पॉजिटिव, फिर y -4 मतलब y की तरफ नेगेटिव की तरफ नीचे की तरफ जाओगे तो कौन सा पॉइंट है, वो जी। तो जी पॉइंट है 2, -4। क्लियर है, सिंपल है। नेक्स्ट है फिफ्थ, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। एब्सिसा बताना है पॉइंट डी का, एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस। तो डी पॉइंट ढूंढो पहले, कहाँ है, वेयर इज डी, हियर इट इज डी। तो मुझे इसका कोऑर्डिनेट नहीं बताना, उसने कोऑर्डिनेट नहीं पूछा। अगर कोऑर्डिनेट पूछता तो मैं इसका पॉइंट बताती। इसने सिर्फ मुझसे एब्सिसा पूछा है, इसका एब्सिसा है मेरे पास 6। क्लियर है, इस चीज का ध्यान रखना। इसने सिर्फ एब्सिसा पूछा है, अगर इसने ऑर्डिनेट पूछता तो मैं क्या कहती, 2। भाई इधर 2 देखो, ये लाइन जा रही है ना। अगर कोऑर्डिनेट पूछता पूरा तो 2 सॉरी पहले एक्स लिखते हैं तो 6, 2। क्लियर है। अभी इसने क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछा है, एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, दैट इज 6। एब्सिसा एक्स एक्सिस ये रहा 6। क्लियर है यहाँ तक। ऑर्डिनेट ऑफ एच, ऑर्डिनेट पूछा है, ध्यान रखना। ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, वाई एक्सिस को, और एच पॉइंट कहाँ है, ये रहा हमारा। तो वाई पे एच ऑर्डिनेट कौन सा है, ये रहा वाई -3। तो हम वाई पे ही बताएंगे उस पॉइंट को, ना कि एक्स पे। ये एक्स का है, ठीक है, क्लियर है। तो ऑर्डिनेट ऑफ एच क्या है, -3। इसने पूछा, अब कोऑर्डिनेट पूछा है, समझ में आया, एब्सिसा, ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, बात समझ में आ रही है, क्या क्या होते हैं अलग अलग पॉइंट्स, क्या मतलब है इन सबका। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, अब कोऑर्डिनेट बताना है मुझे पूरा पॉइंट एल का। तो हम पहले एल ढूंढते हैं, मुझे एल इसमें नहीं मिल रहा है, ठीक है, आपको मिल रहा है तो देखो, हियर इट इज एल। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल पूछा है। अब ये देखो, ये y पर है तो मतलब x तो 0 हुआ, सिंपल। y पर है तो x 0 हुआ और 5। क्लियर है ये चीज। लास्ट है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m, ठीक है, वेयर इज m। अब m का कोऑर्डिनेट बताना है तो ये x एक्सिस पर है जिसमें एक -3 पॉइंट है, और y क्या हो जाएगा 0। जब x एक्सिस पर है तो y क्या हो गया 0। ये इस लाइन पर है, एक्सिस पर है, इनको एक्सिस बोलते हैं। क्लियर है, ये क्वेश्चन समझ में आया, कितना सिंपल क्वेश्चन था, इजी समझ में आया, पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, राइट कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के हमें वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। रेक्टेंगल के कितने वर्टिसेस होते हैं आपको पता है, 4 वर्टिसेस होते हैं। whose length and breadth are 5 and 3, जिसकी लेंथ आपके पास 5 है और ब्रेथ आपके पास 3 है। वन वर्टेक्स इज एट ओरिजिन, एक वर्टेक्स उसने बताया हुआ है ओरिजिन पर है, ठीक है। एक वर्टेक्स, वन वर्टेक्स आपके पास बताया हुआ है उसने, कहाँ पर है हमारे पास, ओरिजिन पर है। मतलब एक रेक्टेंगल का एक वर्टेक्स तो यहाँ पर ओरिजिन पर है, ठीक है। द लॉन्गर साइड लाइज अलोंग एक्स एक्सिस, जो बड़ी वाली साइड होगी, लंबी रेक्टेंगल आपको पता है जिसमें एक साइड लंबी लॉन्गर होती है और एक साइड शॉर्टर होती है, उसी को रेक्टेंगल कहते हैं। लॉन्गर जो लंबी वाली साइड है वो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस पर है, और जो छोटी वाली है, एंड द वन ऑफ वर्टेक्सेस, छोटी कुछ नहीं का, बस ऑब्वियस है,
लॉन्गर जो है वो एक्स एक्सिस पर ही लाई करेगी, इधर उधर नहीं है कि इधर है या इधर है, ठीक है, वो एक्स एक्सिस पर ही लाई करेगी। एंड वन ऑफ वर्टिसेस लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, एक और बात उसने कह दी, जो एक वर्टिस है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रही है। देखो कितनी सारी हिंट उसने दे दी है, बहुत सारी हिंट दे दी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक वर्टिस है, एक लाइन यहाँ पर आ रही है, समझ रहे हो मेरी बात। एक्स जब थर्ड क्वाड्रेंट में है तो मतलब एक्स की एक एक्सिस पर इस पे आना पड़ेगा एक साइड को, ठीक है, और एक्स एक्सिस पर लंबी साइड एक्स एक्सिस पर आएगी तो लेंथ कितनी है 5, मतलब 1 -1 -2 -3 -4 -5। कहने का मतलब है एक साइड मेरे पास ये हो गई, ठीक है, ये हो गया -1 -2 -3 -4, और ब्रेथ कितनी है 3, मतलब 3। ये भाई डिस्टेंस तो हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। मैं इधर ही क्यों जा रही, ऊपर क्यों नहीं जा रही, क्योंकि भाई ऊपर बनाऊंगी तो वो कहाँ बन जाएगा। चलो तुम्हारी बात कही, ठीक है, कि हमें एक एक्सिस पर ले ली एक लाइन, अगर ऊपर बनाऊंगी तो वो पॉइंट दूसरा जो एक वर्टेक्स बन जाएगी, रेक्टेंगल इस टाइप का बन जाएगा, तो वो तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, मुझे एक पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाना है। क्लियर है, तो ये हो गया, तो इसको ज्वाइन कर दो बस, 3 तक हम इसको लाएंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, ये क्या बन गया हमारा रेक्टेंगल। इसको हम नाम दे लेते हैं अपने रेक्टेंगल को A B C और D, दैट इज O मान लो, ठीक है, O लिखा हुआ है, तो बस इनके वर्टिसेस बताने। क्लियर, रेक्टेंगल कैसे बनाया हमने, बस अब कुछ नहीं करना, आपको पॉइंट्स बताने हैं, A पॉइंट्स, A कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो Y पर है हम ये, तो यहाँ पे x 0 होगा -3, C बताओगे तो हम x पर है -5, 0 O 0 0, अब बचा B, तो B देखो, B पहले हम x लिखेंगे, x पे क्या है -5 और y पे क्या है -3। क्लियर है, ये चीज समझ में आ रही है, नहीं आ रही, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है ये चीज, यही हमसे पूछा था क्वेश्चन में, बस है ना, सिंपल इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जांपल पे हम चलते हैं अपने। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, द एडजॉइनिंग फिगर शोज एन आइसोलेस ट्राइंगल OAB। एक फिगर आपके पास दिया हुआ है, ये एक आइसोलेस ट्राइंगल है हमारे पास। आइसोलेस ट्राइंगल पता है क्या होता है आपके पास, जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, विद साइड्स OA इक्वल टू AB। OA किसके इक्वल है, AB के इक्वल, जस्ट इज 13, ये भी 13 दिया हुआ है आपके पास, ये भी 13 दिया हुआ है। क्लियर है आइसोलेस ट्रायंगल में। एंड OB, ये पूरा OB जो मेरे पास दिया हुआ है, ये पूरा OB दिया हुआ है 10 यूनिट्स। तो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस निकालने हैं भाई। O तो मैं बता दूंगी, O तो आप आसानी से बता दोगे, ओरिजिन है दैट इज 0 0, चलो ठीक है, ये बात भी ठीक है। B भी बता दोगे भाई, अब तुम कहोगे B कैसे बता देंगे, अरे भाई बता नहीं सकते, B 10 यूनिट डिस्टेंस पे है भाई, तो x मेरे पास 10 हो गया कि नहीं हुआ, और जब x एक्सिस पे होता है तो y क्या हो गया 0। ये क्या होता है पॉइंट, जो x एक्सिस पे वो डिस्टेंस ही तो होता है हमारे पास, x एक्सिस का डिस्टेंस दूरी, ठीक है। अब बचा a मेरे पास, ठीक है। अब इस a के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं एक परपेंडिकुलर ज्वाइन करती हूँ, ठीक है, इस पॉइंट का नाम दे देती हूँ D। क्लियर है, अब D मेरा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। D क्या हो जाएगा मेरे पास, मिड पॉइंट हो जाएगा। मैंने क्या करा, AD परपेंडिकुलर ड्रॉ करा OB के, ठीक है, एंड D इज मिड पॉइंट। अब आपको पता है मिड पॉइंट का मतलब कोई चीज बराबर बराबर काट रही है, तो ये बराबर काट रही है, 10 था तो ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया। क्लियर है यहाँ तक, मतलब OD इज इक्वल टू DB इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब मैं एक ट्राइंगल को पकड़ के क्या इसमें पाइथागोरस नहीं लगा सकते, पाइथागोरस लगा सकते हैं ना हम, जिसमें 90 डिग्री एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में तो पाइथागोरस लगता है। तो मैं कोई एक ट्राइंगल ले लेती हूँ अपना AOD, ट्राइंगल AOD, ठीक है, मैंने ट्राइंगल AOD ले लिया। अब इसमें मैं अपना पाइथागोरस लगा देती हूँ, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। क्या लगा रही हूँ मैं, पाइथागोरस, ठीक है, क्लियर है तक। हाइपोटेनस क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाला, डेट इज 13 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर AD जो कि मुझे नहीं पता, बेस मेरा नीचे होता है, डेट इज 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे 169 इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस 25, 169 माइनस 25 इज इक्वल टू AD का स्क्वायर, डेट इज 169, ये कितना आ जाएगा आपके पास 144। अब 144 को अंडर रूट लोगे, स्क्वायर रूट लोगे, डेट इज AD कितना आ गया आपके पास 12 यूनिट्स। मतलब जो AD की ये दूरी है, ये दूरी 12 है। तो भाई अब तो ये पॉइंट आप आसानी से बता सकते हो, मुझको बता सकते हो या नहीं बता सकते, कैसे बताओगे अब आप मुझको ये पॉइंट आसानी से। ये देखो भाई
क्या पॉइंट होता है, ये पॉइंट होता क्या एक्चुअली भाई, डिस्टेंस ही तो होता है। ये पॉइंट कितनी दूरी पर है, एक्स से कितनी दूरी पर है 12। अब वाई से कितने डिस्टेंस पे है भाई, ये पॉइंट जितना यहां से यहीं से तो लाइन जा रही है ये, तो ये कितने डिस्टेंस पे है 5 डिस्टेंस पे है। ये कितना डिस्टेंस पे है 5 डिस्टेंस पे है। क्लियर है, ये चीज समझ में आ रहा है, मतलब कितना इजी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो होता है पॉइंट वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ही तो बता रही हूँ मैं आपको। ये आपने निकाल दिया 80 12 है, तो 80 12 है मतलब कितने डिस्टेंस पे है भाई, ये 12 डिस्टेंस पे है। और ये कितने डिस्टेंस पे पॉइंट है, ये लाइन जो डिस्टेंस आ रही है 5 पे है, तो पॉइंट बन गया हमारा x, y दैट इज 12, y। तो ये हमारे तीनों पॉइंट हमें निकल गए, यही हमसे पूछे थे वर्टिसेस। क्लियर है, ये क्वेश्चन समझ में आया, सिंपल बहुत ईजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर कर लेना उसको, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखो एक और लास्ट एग्जाम्पल हमारे पास, ये भी थोड़ा सा है बट आपको समझ में आ जाएगा, इतने इजी तरीके से समझाऊंगी आपको समझ में आ जाएगा। 8 और 9 थोड़ी सी लेंथी है। अब देखो इन और जॉइनिंग फिगर, ये आपके पास फिगर दिया हुआ है जिसमें ट्राइंगल ये ए बी सी आपको दिख रहा है और ट्राइंगल ए डी बी आपको दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको पता है क्या होता है, जिसमें ऑल साइड्स 3 साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं। आपको बस क्या करना है, सी और डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब सोचो आप कैसे निकालोगे, सोच के मुझे बताओ, वीडियो को पॉज करके आप देखो करके। देखो पहले तो ये बताओ इस ओ से, ए से ओ की दूरी कितनी है भाई, जो एक्स की दूरी है, वाई से जो एक्स की दूरी है जो कितनी है 3। सिमिलरली यहां से इस ओ से इस बी की डिस्टेंस कितनी है 3। भाई ये एक्स ही तो होता है हमारे पास डिस्टेंस, ये इतना करते करते आपको समझ में आ गया होगा ये चीज कि ये एक्स जो है ये डिस्टेंस होता है वाई से, ये वाई है, इससे डिस्टेंस 3। टोटल ए बी कितना हो गया मेरे पास 3 + 3 6, दैट इज ए बी कितना हो गया 6। क्लियर है, अब ए बी 6 हो गया तो इक्विलेटर ट्राइंगल है तो ए सी बी 6, सी बी 6, बी सी बी 6। इस ट्राइंगल में ये 6 है तो ए डी बी 6 और डी बी भी 6, मतलब ये सारे 6 6 6 6। बट मुझे तो ये डिस्टेंस चाहिए होगा जब भी तो मैं सी बता पाऊंगी, मुझे ये चाहिए होगा भाई कि ये सी जब बता पाऊंगी। वाई एक्सिस पर है ये, ठीक है, वाई एक्सिस पर है तो एक्स तो 0 हो गया, बट उस वाई के डिस्टेंस मुझे एक्स एक्सिस से इस पॉइंट से दूरी निकालनी पड़ेगी ना, जब भी तो मैं इसको बता पाऊंगी। अब इसको कैसे निकालूंगी, फिर से मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देती हूँ। इस ट्राइंगल में सी ओ बी में क्या लगा देती हूँ, पाइथागोरस थ्योरम। ट्राइंगल सी ओ बी में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है आपके पास सी बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर ये होती है हमारे पास सीधी ओसी का स्क्वायर, बेस हमारे पास ओबी का स्क्वायर। क्लियर है, सीबी कितना है मेरे पास 6 का स्क्वायर दैट इज 36। ओसी कितना है मेरे पास नहीं पता, जो मुझे निकालना है। ओबी कितना है 3 दैट इज 3 का स्क्वायर 9। 36 - 9 आपके पास कितना आ जाएगा 27। 27 ओसी का स्क्वायर, स्क्वायर रूट लोगे 27 का, तो आपको सॉल्व करना आता है, अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट में बताना, मैं इसको भी आपको सॉल्व करके अलग से बताऊंगी, ठीक है। दैट इज 3√3। क्लियर है, यहाँ तक नहीं आता हो ये चीज मुझे आप बताना, मैं इसको बताऊंगी अलग से, ठीक है। अब आपके पास ये डिस्टेंस आ गया 3√3 यूनिट, ठीक है। तो इसका मतलब इस पॉइंट से इसकी दूरी 3√3 है, मतलब वाई कितना आ गया मेरे पास 3√3। ये तो सी कोऑर्डिनेट आ गया कि 0, 3√3। अब मैं बात करती हूँ डी की, डी भी वाई एक्सिस पर है बट एक्स तो 0 हो गया, चलो ये बात आपकी मानी, बट ये है किधर की तरफ भाई, ये नेगेटिव की तरफ है, माइनस की तरफ है। ये वैल्यू ये आपको दिख रही है नेगेटिव की तरफ, तो ये -3√3 हो जाएगा। भाई डिस्टेंस तो ये सेम ही है ना, क्योंकि सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जितना ये 3√3 है ये भी 3√3 है, बट ये है किधर नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव एक्सिस पर, वाई के नेगेटिव लाइन पर है। तो ये जो डी पॉइंट है मेरा 0, -3√3 हो गया। क्लियर है, ये चीज समझ में आया। तो यहाँ तक हमारे अमल अग्रवाल के एग्जाम्पल सारे कंप्लीट होते हैं। अगर आप चाहते हो मैं एक्सरसाइज कराऊं तो मुझे कमेंट करें, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स कराऊंगी, मैं आपको सिखाऊंगी वो, ठीक है, उसके एग्जाम्पल्स कराऊंगी। अगेन अमल अग्रवाल के। क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।